बस कर राधा, बहुत हो गया ये रोना धोना। सुबह से देख रहा हूँ बस आंसू बहाए जा रही है। साफ साफ बता क्या बात है, किसने तुझे कुछ कहा है? गांव के उन लड़कों ने फिर से तुझे छेड़ा क्या? नाम बता उनका, आज हाथ पैर तोड़ दूंगा उनके। नहीं भाई, बात वो नहीं है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे लगा था कि वो नेक इंसान है, पर उन्होंने तो मेरा जीवन ही उजाड़ दिया। चुप कर बेशर्म लड़की। अब क्या बचा है बताने को? आकाश, तेरी बहन ने हमारी नाक काट दी है। ये मां बनने वाली है, और जानती है किसका नाम ले रही है? उस राजमहल के राजकुमार विक्रम का। क्या? ये क्या कह रहे हो पिताजी? राधा, ये सच है? तू उस महल के भेड़िए के जाल में कैसे फंस गई? तुझे पता नहीं था कि बड़े लोग हम जैसों को सिर्फ अपने पैरों की जूती समझते हैं? भाई, मुझे माफ कर दो। उन्होंने मंदिर में भगवान के सामने मेरा हाथ थामा था। उन्होंने कहा था कि वो मुझसे शादी करेंगे, मुझे अपनी रानी बनाएंगे। मुझे लगा था कि उनका प्यार सच्चा है। मैं उनके बहकावे में आ गई। रानी बनाएंगे? अरे पगली, वो रानी नहीं, वो तो तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रहा था। उसे पता है कि हम गरीब हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसीलिए उसने तुझे इस हाल में छोड़ दिया। पर मैं चुप नहीं बैठूंगा। कल सुबह तू मेरे साथ राजमहल चलेगी। मैं उस राजकुमार का गला पकड़कर पूछूंगा कि मेरी बहन की इज्जत की कीमत क्या है उसके लिए। नहीं आकाश, बेटा मान जा। राजमहल जाना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। राजा साहब को पता चला तो वो हमें कोड़ों से पिटवाएंगे। जो हुआ उसे भूल जा, हम कहीं दूर शहर चले जाएंगे। क्यों भूल जाऊं पिताजी? क्यों भागूं मैं? मेरी बहन का क्या कसूर है? कसूर उस राजकुमार का है जिसने इसे झूठे सपने दिखाए। मैं कल महल जाऊंगा और इंसाफ लेकर आऊंगा, चाहे मुझे राजा के पैरों में गिरना पड़े या उनकी तलवार का सामना करना पड़े। मैं पीछे नहीं हटूंगा। राधा, तू तैयार रह, कल सुबह हम न्याय मांगने जाएंगे। अगली सुबह आकाश राधा को लेकर राज दरबार में पहुंचता है और राजा उन्हें देखकर उनसे बोलता है। बोलो युवक, क्या फरियाद लेकर आए हो तुम? महाराज, मैं गरीब किसान हूँ और ये मेरी बहन राधा है। हम यहाँ फरियाद लेकर नहीं बल्कि अपना हक मांगने आए हैं। आपके बेटे राजकुमार विक्रम ने मेरी बहन को शादी का झांसा देकर उसकी जिंदगी से खिलवाड़ किया है। आज मेरी बहन इस हाल में है कि वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। हम चाहते हैं कि राजकुमार अपनी गलती माने और राधा को अपनाए। आकाश की ये बात सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा जाता है। तभी एकदम से विक्रम बोलता है। पिताजी, देखिए इन गरीबों की हिम्मत। ये लड़की, जिसे मैं जानता तक नहीं, मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है। अरे लड़की, कहाँ देखा था तूने मुझे? और मेरे पास क्या कमी है जो मैं तुझ जैसी मामूली गांव की लड़की के पीछे भागूंगा? राजकुमार, आप इतनी जल्दी सब भूल गए? वो बरगद का पेड़, वो मंदिर की सीढ़ियां जहां आप रोज शाम को मुझसे मिलने आते थे। आपने कहा था कि आपके दिल में सिर्फ मेरे लिए जगह है। क्या वो सब झूठ था? चुप कर कलंकिनी, अपनी जुबान को लगाम दे। महाराज, ये लोग पैसे ऐंठने के लिए ये नाटक कर रहे हैं। इनके पास क्या सबूत है? कोई गवाह है जिसने मुझे इसके साथ देखा हो? अगर नहीं तो इन्हें अभी के अभी कोड़े मरवाकर बाहर फेंकवा दीजिए। सबूत चाहिए आपको? मेरी बहन की यह हालत क्या सबूत नहीं है? महाराज, आप तो न्याय के लिए जाने जाते हैं। क्या एक राजकुमार का झूठ एक गरीब की सच्चाई से बड़ा हो गया? आकाश, बात गवाहों की होती है। बिना किसी ठोस गवाह के मैं अपने बेटे पर उंगली नहीं उठा सकता। तुम्हारी बहन के पास कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो ये कह सके कि विक्रम वहां मौजूद था। सैनिकों, इन दोनों को महल से बाहर निकालो और खबरदार, अगर दोबारा महल के आसपास दिखे तो जेल में सड़ा दूंगा। याद रखिए महाराज,
आज आपने एक भाई का दिल तोड़ा है, पर ऊपर वाला सब देख रहा है। इंसाफ तो होकर रहेगा, चाहे हमें पाताल से गवाह लाना पड़े। आकाश और राधा को धक्के मारकर वहां से निकाल देते हैं। वो दोनों निराश होकर जंगल के रास्ते से वापस लौट रहे थे। राधा थककर रुकती है और आकाश से बोलती है, भाई अब सब खत्म हो गया, अब कोई यकीन नहीं करेगा। मैं मर जाना चाहती हूँ। ये कलंक लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? आप सभी को भी मेरी वजह से कितनी बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। मरना समाधान नहीं है राधा। उस पापी ने तुझे अपमानित किया है और मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। लेकिन सच में हमारे पास कोई गवाह नहीं है। वहां जंगल में तुम्हारे अलावा कोई नहीं होता था। तभी झाड़ियों के पीछे से एक साधु बाबा बाहर निकल कर आते हैं, जो आकाश और राधा की बात सुनकर उनके पास आते हैं और आकर उनसे बोलते हैं, गवाह है बेटा, बस तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ा है। आप कौन हैं और हमारी बातें क्यों सुन रहे हैं? मैं इस जंगल का साक्षी हूँ। तुम लोग जिस सच की तलाश में हो, वो यहाँ पास की एक गुफा में छिपा है। वहाँ सत्य का जादुई आईना है। वो आईना तुम्हें वो दिखाएगा जो इंसानी आंखें नहीं देख सकती। क्या वो आईना बता पाएगा कि राजकुमार दोषी है? वो आईना तुम्हें गवाह का पता बताएगा। जाओ, अगर तुम्हारा मन साफ है तो वो आईना तुमसे बात करेगा। पर याद रखना, उस गुफा तक पहुंचना आसान नहीं है। वहां तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा होगी। मुझे किसी परीक्षा का डर नहीं है बाबा। अपनी बहन के सम्मान के लिए मैं आग में भी कूद सकता हूँ। बस रास्ता बता दीजिए। तभी आकाश और राधा उस गुफा की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वो दोनों उस गुफा के पास पहुंचते हैं और वो दोनों सीधा उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो गुफा के अंदर पहुंचते हैं कि गुफा की एक दीवार पर वो जादुई आईना लगा था। हे सत्य के आईने, अगर तू सच में न्याय करता है तो मेरी बहन को गवाह दे। राजकुमार मुकर गया है, राजा ने हमें निकाल दिया है। अब हम किसके पास जाएं? आकाश, राधा और राजकुमार अकेले नहीं थे। उस पुराने बरगद के पेड़ की डाल पर जहां ये मिलते थे, एक नन्ही जीव रहती है। उसने हर वादा सुना है, हर फरेब देखा है। वो गिलहरी कोई साधारण जीव नहीं, वो बोल सकती है। जाओ, उसे मनाओ। अगर वो मान गई तो राजमहल की दीवारें हिल जाएंगी। एक गिलहरी? वो हमारी मदद क्यों करेगी? क्योंकि वो भी उस राजकुमार के पापों की गवाह है। उसने न जाने कितनी लड़कियों का अंत देखा है। जाओ, तुम्हारी जीत उसी नन्ही जान में छिपी है। चलो राधा, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। अब उस गिलहरी को ढूंढना ही हमारा लक्ष्य है। आकाश और राधा उस गुफा से बाहर निकलते हैं और जंगल के उस पुराने हिस्से में पहुंचते हैं जहां पर वही बरगद का पेड़ खड़ा है। यही है ना वो जगह राधा? देख, आईने ने कहा था कि यहाँ एक गिलहरी रहती है जो बोल सकती है, पर यहाँ तो सन्नाटा पसरा है। कहाँ है वो? हाँ भाई, यही वो पेड़ है। इसी की छांव में राजकुमार बैठते थे और मुझे सुनहरे सपने दिखाते थे। मुझे तो अब इस पेड़ की छाया से भी डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पेड़ भी मेरा मजाक उड़ा रहा है। ओ नन्ही जीव, बाहर निकल। आईने ने तेरा पता बताया है। मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है। अगर तू सुन सकती है तो सामने आ। तभी ऊपर की एक घनी डाल से एक छोटी सी सुनहरी गिलहरी फुदक कर नीचे आती है। राधा, देख, यही होगी वो। ओ नन्ही जान, हमें तेरी मदद चाहिए। राजमहल में कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। तूने सब देखा है ना? तू जानती है ना कि उस राजकुमार ने मेरी बहन के साथ क्या किया? भूल कुछ? गिलहरी आकाश की बात का कोई जवाब नहीं देती, बस ऐसे ही उन दोनों को देखते रहती है।
आकाश फिर से गुस्से में उससे बोलता है, अरे मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, तू चुप क्यों है? क्या तू भी उन दरबारियों की तरह बहरी हो गई है? आईने ने कहा था तू बोल सकती है, तो बोलती क्यों नहीं? भाई गुस्सा मत करो, ये बेजुबान जीव हम इंसानों पर भरोसा क्यों करें? नन्ही बहन, मैं जानती हूँ तूने मुझे यहाँ कई बार देखा है। मैं वही अभागी राधा हूँ जिसे उस राजकुमार ने अपनी मीठी बातों में फंसाया। आज मेरा भाई मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ रहा है, पर उसके पास कोई गवाह नहीं है। राधा, ये जानवर क्या समझेगा हमारा दुख? बेकार है यहाँ वक्त पर बात करना। नहीं भाई, इसमें जान है। देख, अगर तू नहीं बोली तो समाज मुझे जीने नहीं देगा। मेरे पेट में जो नन्ही जान पल रही है उसे सब पाप कहेंगे। क्या तू चाहती है कि एक मासूम बच्चा बिना किसी कसूर के पूरी उम्र बेइज्जती सहे? तू तो ऐसी पेड़ पर रहती है। तूने तो राजकुमार को ना जाने कितनी कस्में खाते सुना होगा। क्या तुझे मुझ पर दया नहीं आती? अचानक गिलहरी पतली लेकिन साफ इंसानी आवाज में बोल पड़ती है, दया तो मुझे बहुत आती है राधा, पर डर उससे भी बड़ा है। ओ तेरी, ये तो सच में हो रही है। हाँ, मैं बोल सकती हूँ, पर मैं क्यों बोलूँ? मैंने इसी पेड़ के नीचे उस राजकुमार विक्रम को न जाने कितनी मासूम लड़कियों का शिकार करते देखा है। वो आता है, मीठी बातें करता है, और जब उसका मन भर जाता है तो वो उन्हें किसी कचरे की तरह फेंक देता है। मैंने कई लड़कियों को इसी पेड़ के नीचे रोते और दम तोड़ते देखा है। अगर मैं दरबार गई तो वो राजकुमार मुझे मार डालेगा। तुझे कोई नहीं छुएगा, मैं खड़ा हूं ना। जब तक आकाश की सांसें चल रही हैं, कोई शिकारी तुझे हाथ नहीं लगा पाएगा। तू बस सच बोल दे ताकि उस पापी को सजा मिल सके। सजा? उसे सजा देना इतना आसान नहीं है आकाश। वो राजा का बेटा है, पर राधा के आंसुओं ने आज मुझे मजबूर कर दिया है। मैंने सालों से अपनी जुबान बंद रखी है, पर आज एक माँ की पुकार सुनकर मेरा कलेजा फट रहा है। क्या तुम सच में हमारे साथ चलोगी? हाँ, मैं चलूंगी। मैं बताऊंगी उस अंधे राजा को कि उसका बेटा इंसान नहीं, एक हैवान है। चलो आकाश, मुझे अपने कंधे पर बिठा लो। आज राजमहल की दीवारें मेरे सच से कांपेंगी। आकाश गिलहरी को अपने कंधे पर बिठाता है और अपने घर की ओर चल देता है। रामू घर के बाहर खड़ा उनकी राह देख रहा था। आ गए? क्या हुआ? राजा साहब ने क्या कहा? कुछ पैसे वैसे मिले या फिर खाली हाथ आ गए? पिताजी, हम पैसे मांगने नहीं गए थे और हम खाली हाथ नहीं आए हैं। हम गवाह लेकर आए हैं। ये देखिए। ये चूहा? आकाश, तू पागल हो गया है क्या? एक गिलहरी गवाही देगी? दरबार में लोग हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। हमारी रही सही इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। मैं कोई चूहा नहीं हूँ बाबा, और ना ही मैं मजाक हूँ। अरे बाप रे, ये तो भूत है, जानवर बोल रहा है, भागो। डरो मत पिताजी, ये कोई भूत नहीं है। ये ईश्वर का भेजा हुआ इंसाफ है। ये गिलहरी बोल सकती है और इसने सब देखा है। कल जब ये दरबार में बोलेगी तो राजा को अपना सिर झुकाना ही पड़ेगा। पर बेटा, अगर राजकुमार ने इसे देख लिया तो वो इसे मार देगा और हमें भी नहीं छोड़ेगा। पिताजी, अब खोने के लिए बचा ही क्या है? या तो कल हम ससम्मान से जिएंगे या फिर ये दुनिया छोड़ देंगे। मुझे इस नन्ही दोस्त पर पूरा भरोसा है। कल सुबह का सूरज हमारे लिए नया सवेरा लाएगा। पिताजी, आप बस हौसला रखिए। राधा, तू आराम कर। कल तुझे बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। तुम डरी हुई तो नहीं होला? डर तो लग रहा है आकाश, पर जब राधा का चेहरा देखती हूँ तो हिम्मत आ जाती है। बस एक बात याद रखना, राजकुमार बहुत शातिर है। वो मुझे बोलने का मौका नहीं देना चाहेगा। उसे मौका मिलेगा ही नहीं। मैं तुम्हें सीधे राजा के सामने खड़ा करूंगा। अगर किसी ने तुम्हें रोकने की कोशिश की तो उसे मेरा सामना करना होगा।
कल का दिन इस राज्य के इतिहास में लिखा जाएगा। एक छोटा सा जीव एक बड़े साम्राज्य का अहंकार तोड़ेगा। अगले दिन आकाश और राधा गिलहरी को लेकर राज दरबार में पहुंचते हैं। राजा उनको देखकर गुस्से में उनसे बोलते हैं, फिर आ गए तुम दोनों। मैंने कल ही चेतावनी दी थी कि बिना सबूत के यहाँ कदम मत रखना। क्या तुम अपनी जान के दुश्मन बन गए हो? महाराज, हम अपनी जान हथेली पर रख कर आए हैं, क्योंकि आज हमारे पास वो गवाह है जिसे न तो आप झुठला पाएंगे और न ही ये पापी राजकुमार। महाराज, देखिए, ये गवाह लाया है, एक छोटी सी गिलहरी। क्या अब राज दरबार में जानवरों का तमाशा होगा? आकाश, क्या तेरा दिमाग सखिया गया है, या फिर तूने सोचा कि एक गिलहरी को दिखाकर तू राजकुमार को डरा देगा? हंस लीजिए राजकुमार, जितना हंसना है हंस लीजिए, क्योंकि कुछ ही पलों में आपकी ये हंसी चीख में बदलने वाली है। महाराज, क्या मुझे गवाह को पेश करने की अनुमति है? ठीक है, दिखाओ अपना ये तमाशा, पर याद रखना, अगर ये कोई मजाक निकला तो मैं तुम दोनों को आज ही फांसी पर लटका दूंगा, समझे? हाँ भाई, बोल, क्या कहना है तुझे? कहीं तू डर तो नहीं गई? डरती तो मैं तब थी राजकुमार, जब तुम उस बरगद के पेड़ के नीचे मासूम लड़कियों का गला घोंटते थे। ये क्या जादूगरी है? ये जानवर कैसे बोल सकता है? महाराज, ये कोई माया है, इसे मार डालो। माया मैं नहीं, तेरा वो मुखौटा है विक्रम, जिसे तूने पहन रखा है। महाराज, मैं उसी पुराने बरगद पर रहती हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे ये राजकुमार राधा के सामने गिड़गिड़ाता था। इसने मंदिर की कसम खाकर कहा था कि राधा, तू ही मेरे जीवन की ज्योति है, मैं तुझे रानी बनाऊंगा। और जब राधा ने इस पर भरोसा कर लिया तो इसने उसे बाजारू कहकर ठुकरा दिया। क्या ये सच है विक्रम? क्या ये जीव सच बोल रहा है? नहीं महाराज, ये आकाश ने इसे सिखाया होगा। ये कोई चाल है। सिखाया नहीं है, मेरे पास उन सभी लड़कियों के नाम हैं जिन्हें तुमने अपनी भूख का शिकार बनाया और फिर गायब कर दिया। क्या मैं बताऊं कि चमेली और गौरी कहाँ गई? क्या मैं बताऊं कि तुमने उन्हें किस कुएं में फिकवाया था? ये सुनकर विक्रम पसीने पसीने हो जाता है। उसकी खामोशी ने उसका गुनाह कबूल कर लिया था। मैंने सोचा था कि मैं एक वीर राजकुमार का पिता हूं, पर आज पता चला कि मैंने एक आदमखोर भेड़िए को पाला है। अपनी प्रजा की रक्षा करने के बजाय तूने उनकी बेटियों की इज्जत लूटी। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, अहंकार में मुझसे भूल हो गई। मुझे सुधरने का एक मौका दे दीजिए पिताजी। चुप कर, न्याय की कुर्सी पर बैठा राजा किसी का पिता नहीं होता। तूने जो पाप किया है उसकी सजा तो तुझे भुगतनी ही होगी। आकाश, बेटी राधा, मुझे माफ कर दो। मेरी सत्ता के नशे ने मुझे अंधा कर दिया था। महाराज, न्याय कीजिए। हमारी माफी से उस बच्चे का भविष्य नहीं सुधरेगा जो अभी दुनिया में आया भी नहीं है। सुनो दरबारियों, आज ये राजा अपना फैसला सुनाता है। राजकुमार विक्रम को अभी के अभी बंदी बनाया जाए। इसके राजसी वस्त्र उतार दिए जाएं। विक्रम को नगर के बीचों बीच ले जाकर सरेआम 50 कोड़े मारे जाएं, ताकि हर पापी को पता चले कि पाप का अंत बुरा होता है। कोड़े खाने के बाद विक्रम को राधा के घर जाकर उसके पिता रामू के पैरों में गिरकर माफी मांगनी होगी। विक्रम को राधा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना होगा, लेकिन उसे महल के सुख नहीं मिलेंगे। वो एक साधारण किसान की तरह राधा और उसके बच्चे की सेवा करेगा, जब तक कि राधा उसे दिल से माफ न कर दे। क्या तूने उसे माफ कर दिया राधा? भाई, घाव भरने में समय लगता है, पर कम से कम
अब मेरे बच्चे को कोई कलंक नहीं कहेगा। उसे उसके पिता का नाम मिल गया है।